स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी सियार्स। अब जब ये सियार्स पहले आ रही थी तब भी लोगों को पसंद थी, बट अब जब जा रही है तब भी लोगों को पसंद है। मेरे पास हाल ही में 3 से 4 कमेंट ऐसे आए ना भाई, लोग सियार्स के बारे में पूछ रहे हैं जब से मैंने डिजायर डाली है। तो आपकी कमेंट और भाई मैं पूरा ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डिजायर का जीटा वेरिएंट आज लेके आया हूँ और इस गाड़ी के ऊपर 1.5 लाख का डिस्काउंट है। जो लोग पूछ रहे थे ना, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। उसके अलावा क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। चाबी आप देख लो, अगर आप ये जीटा वेरिएंट खरीदोगे सियार्स का भाई, इस तरीके की चाबी मिलने वाली है। और ये चाबी ना पहले एस क्रॉस वगैरह के अंदर भी आया करती थी, बट मारुति ने इसको पता नहीं क्यों ही बंद कर दिया। मुझे तो ठीक ही लगती है चाबी, कोई बुरा है ऐसा इसके अंदर है नहीं। बाकी 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाता है। बाकी सेकेंडरी की भी देख लो, बिल्कुल सेम दिखती है, कोई अंतर नहीं है। तो चाबी नो डाउट मुझे तो बढ़िया लगती है। आपको कैसी लगी है वो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मेन इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर आपको 10,42,000 कॉस्ट करेगा, बट आपको इतने पैसे नहीं देने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था कि 1.5 लाख तक का जो डिस्काउंट है ना वो आपको डीलरशिप से डीलरशिप मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा देख लेना आपके डीलर पे कैसा मिल रहा है, दूसरे के डीलर पे कैसा मिल रहा है। 2-3 बार ट्राई करना तब जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं एक बार में जाओगे तो 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल जाए, तो वो चीज क्लियर रखना। बाकी लोग पूछ रहे थे तो मैंने इसलिए आपको जो डिटेल में बता दिया है। बाकी आप बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ और दिया गया। सबसे पहले तो सेंटर में सुजुकी का लोगो देख लो। पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो दी गई है। बाकी क्रोम आपको मिल जाता है। और सियाज ना हमेशा से बढ़िया दिखने वाली जो गाड़ी रही है ना उसमें से है। तो इसके लुक्स किसी को भी बुरे नहीं लगते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस गाड़ी को देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। जिनको ड्राइविंग भी पसंद थी, एवरेज भी चाहिए था, रिलायबिलिटी भी चाहिए थी, वो लोग दबा के इस गाड़ी को खरीद रहे थे। बट अब टाइम ऐसा है कि भाई लोगों को इतने प्राइस में एसयूवी मिलने लग गई हैं, तो भाई सेडेंस को जो है ज़्यादा कोई लोग पूछ नहीं रहे हैं। बाकी ये तो सब्जेक्टिव वाली चीज़, आपको पसंद है कि नहीं है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी यहाँ पे एलईडी जो फॉग लैंप्स हैं वो आपको नीचे की तरफ दे रखी हैं। इसमें कोई भी चेंज कराने की मुझे तो ऐसा ज़रूरत नहीं लगती है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिल्वर टच आपको मिल जाता है। उसके अलावा क्रोम वगैरह ऐड कराना चाहते हो तो वो सब्जेक्टिव वाली चीज़ है, वो आपको बढ़िया लगता है तो करा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हेडलाइट यूनिट की अगर आप बात करते हो, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया। यहाँ पे नीचे की तरफ डीआरएल आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, एलईडी सेटअप आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट बढ़िया है। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। तो ऐसा भी नहीं है 2025 की डेट में अगर आप पुरानी सियार्स खरीदोगे तो आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। फीचर्स बढ़िया जो है यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी मेन अगर आप बात करते हो अलॉय कैसे मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे पेंटेड वाले दिए जा रहे हैं। डायमंड कट एक्सपेक्ट मत करना, वो सिर्फ इसके अल्फा वेरिएंट के अंदर जो है आते हैं। सुजुकी का लोगो अभी फिलहाल नहीं लगा हुआ है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के जो है दे दिया जाएगा। गुडियर के एश्योरेंस सीरीज वाले जो टायर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जो साइज है वो एक बार दिखा देता हूँ, 185 65 R15 ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। रियर में बात करते हो तो रियर में ड्रम मिलते हैं। डिस्क का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो नहीं दिया जा रहा है। अब ये गाड़ी अपडेट तो टाइम टू टाइम हुई है, बट इसका जो जनरेशन है ना वो मारुति ने पता नहीं क्यों चेंज नहीं करा। हो सकता है जनरेशन ये लोग बदलते तो ज्यादा बढ़िया जो है चीज हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी भी 2025 के हिसाब से आपको जो है नहीं मिलती है। तो मुझे क्लियर रखना। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग भी नहीं मिलते हैं। अगर आपको देखना है ना तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जीटा वेरिएंट भी आप चूज करोगे ना तब भी आपको 2 एयरबैग ही यहाँ पे जो मिलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी नहीं आती है, जो कि 2025 में ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप बताना ऐसा टेस्ट है आपको सियाज पसंद है या नहीं, या फिर आप आज की डेट में डिजायर जैसी छोटी गाड़ी लेना पसंद करोगे। बाकी सादा वाले जो ऊपर से वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बोनट के ऊपर 2 वॉशर दिए गए। बोनट सेडेंस का हमेशा से लंबा रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीच आउट वगैरह कर सकते हो। बट हाँ, जिसको लंबे बोनट वाली गाड़ी पसंद है ना उनको एसयूवी जो है नहीं पसंद आती है। तो वो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, बढ़िया भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। 170 mm का कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। कुछ और चीजें देखोगे तो यहाँ पे जो मड फ्लैप्स हैं वो भी कंपनी फिटेड जो है दिए जा रहे हैं। बॉडी कलर मिरर्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह मिरर के ऊपर ही है। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों आप कर सकते हो। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल दे रखे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता है। फीचर्स वाइज तो ये जो डे टू डे लाइफ में आपको जरूरत के हैं वो तो सारे मिल जाएंगे। बी प्लस मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। डीजल में भी पहले सियार्स आती थी, लोग डीजल के अंदर भी लेते थे, बट जब से BS6 लगा मारुति ने अपने डीजल का पूरा लाइनअप ही बंद कर दिया। तो वो चीज के बारे में है। रियर लुक कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। बाकी सेंसर्स आपको 4 मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा दे रखा है गाड़ी के अंदर, स्मार्ट है। जो टैग है वो आपको देखने को मिल जाता है। सियाज की ब्रांडिंग, एलईडी टेल लाइट्स, बट जो ब्रेक लाइट वगैरह है वो सारा हेलोजन के अंदर मिलता है। कैमरा मैंने आपको दिखाई दिया। सेंटर में सुजुकी
मारुति का लोगो नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका स्टिकर आपको मिल जाता है रियर में, डिफॉगर। बट अगर आप ऊपर कहीं भी देखोगे ना तो आपको इसके अंदर एंटेना नहीं दिखेगा। एंटेना क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन नीचे वाली देख पा रहे हो और एक परपेंडिकुलर लाइन, ये इंटीग्रेटेड टाइप एंटीना आपको मिलता है जो कि रियर ग्लास के अंदर ही जो इंटीग्रेट आपको करके जो है दिया जा रहा है। और अब खोल लेते हैं बूट, और जैसे बूट खोलोगे एक बार में कंप्लीटली ऊपर चला जाता है। सेडान है क्योंकि, और मिलता है 510 लीटर का बूट स्पेस, बहुत ही बड़े साइज का बूट स्पेस है, कोई भी शिकायत नहीं होगी। और इतना भी डीप नहीं है कि आपको लगेज रखने और निकालने में जो है दिक्कत हो। उसके अलावा अंदर स्पेयर टायर क्या मिलता है, ये आप देख लो, सेम गुडियर का है। इनफैक्ट प्रोफाइल वगैरह भी बिल्कुल आपको यहाँ पे जो सेम दे रखे, तो एज अ फुल व्हील की तरह भी आप यूज कर सकते हो। बट स्पेयर टायर जो है आपको अलॉय नहीं मिलेगा, तो उस चीज का ध्यान रखना। अंदर की तरफ जो लाइट वगैरह है वो भी आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। बाकी कवरिंग वगैरह ठीक है, बूट की तरफ भी आपको कवरिंग वगैरह बढ़िया जो यहाँ पे दी गई है। बाकी सीट वगैरह रिक्लाइन नहीं होती है, तो उस चीज का ध्यान रखना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर 1.5 लीटर का जो इंजन है वो कैसा दिखता है। मोस्टली अगर आप ब्रेजा, एर्टिगा, ग्रैंड विटारा इन सब की बात करोगे तो सेम यही वाला इंजन मिलता है जो कि सियार्स में बहुत टाइम से आ रहा है। और दिखता कैसा है चलो वो दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 103 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। बहुत ही बढ़िया। रिफाइनमेंट तो मारुति की हमेशा से बढ़िया रही है, तो वो चीज आपके यहाँ पे भी फील होगी। बाकी 12 वोल्ट वाली आप बैटरी चेकआउट कर लो। यहाँ पे जो कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन है वो दिया गया है। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। यहाँ पे एयर इनटेक वगैरह, हॉर्न वगैरह का सारा सेटअप, ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है। ठीक ठाक सा प्लेसमेंट है, कहीं भी ज्यादा अनइवन है या आपको बिल्कुल ऐसा चीप वाली फील गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी जो है नहीं आती है। गाड़ी एवरेज भी बढ़िया निकाल देती है। 21.5 का कंपनी क्लेम कर रही है। 42 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो गाड़ी के साथ में आपको जो है दिया जा रहा है, तो रेंज और एवरेज वगैरह भी बढ़िया मिल जाता है साथ में। ये एवरेज मिल इतना बढ़िया चौड़ा है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो स्मार्ट हाइब्रिड टैग है उसकी वजह से। स्मार्ट हाइब्रिड टैग से मतलब क्या है, गाड़ी के अंदर एक 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक मिलता है जो कि डायरेक्ट टायरों से कनेक्टेड है। मोटर कहने का मतलब, बैटरी पैक तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो मोटर और इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो इनिशियल पुल देता है। ब्रेक जब आप अप्लाई करते हो तो एज अ जनरेटर की तरह काम करता है, उसको पावर को बैटरी में स्टोर्ड कर लिया जाता है। तो जब आप इनिशियल पुश देते हो तो एक सपोर्ट भी कहीं ना कहीं ये जो टैग है वो इंजन को देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोड कम पड़ता है और एवरेज जो है ज्यादा मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट, रिक्लाइन एंगल, 6 एयरबैग वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। हेडरेस्ट वगैरह देख लो, सिर्फ 2 मिलते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अंदर की तरफ आए, फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन। उसके अलावा कुछ और चीजें देखें तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चारों जो पावर विंडोज वगैरह वो मिल जाते हैं। वुडन ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे भी कुछ और बटन वगैरह हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप और फॉग लैंप ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो। पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे, ड्राइवर के लिए स्पेस दे रखी है। अगर मैं एक बार इंजन आपको स्टार्ट करके दिखाऊं, कितना साउंड आपको आया है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसको कर लेते हैं बंद। डोर थर्ड आपको कैसी फील हुई है वो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एसी को कर लेते हैं ऑन। अब ठीक है। अब देखो स्टीयरिंग व्हील के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एडजस्टमेंट चेक करा देता हूँ। यहाँ पे टिल्ट बट टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो सिर्फ इसके अल्फा वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, और ऑटो की जो बेसिंग है वो आपके यहाँ पे जो दिखी जा रही है। अगर आप इस गाड़ी की लुक्स की बात करोगे ना तो बहुत सही दिखती है। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, मुझे इसमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है। मटेरियल भी अच्छे यूज करे हुए हैं। ये जो ट्रीटमेंट है वो सदाबहार है, सभी लोगों को जो है पसंद भी आ जाते हैं, तो वो एक चीज जो है इसके बारे में हमेशा यूएसपी रही है। बाकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया है। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे भी कुछ वॉइस कमांड से रिलेटेड ऑप्शन है। मान लो मैं इसको प्रेस करूं तो जब आप फोन पेयर वगैरह कर लोगे तब जो है ये वाली चीज काम यहाँ पे जो है करने वाली है। बाकी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड जो है वायर्ड आपको देखने को मिल जाता है। पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ में अगर आप बात करोगे तो एफएम वगैरह गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें दे रखी है। कैमरे की एक बार क्वालिटी चेक कराऊं, रिवर्स में डालते हैं इसको, थोड़ा सा ये अटक रहा है। ये देखो भाई, इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको मिलती है। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस वगैरह है वो एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। इसको कर देते हैं नॉर्मल। बाकी ऊपर की तरफ एसी वेंट्स, हेजर लाइट का स्विच, और ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग जो आईआरवी में वो दिया गया है। ऑटो मिरर सिर्फ अगर आप इसका अल्फा वेरिएंट खरीदोगे तभी मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको ऊपर की तरफ दिया गया है। जो लाइट्स वगैरह हैं वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जो टिकट होल्डर का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। मिरर वगैरह नहीं है, वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आएगा। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिरर जरूर से मिल जाता है। बाकी लाइट वगैरह यहाँ पे भी जो है नहीं दे रखी है। डैशबोर्ड का डिजाइन आपको कैसा लगा है वो आप मुझे जो है जरूर से बताना। और जिन लोगों को ये पसंद है उन लोगों के लिए जो ये 1.5 लाख का डिस्काउंट मारुति लेके आई है वो आपको कैसा लगा है वो भी आप मुझे जरूर से बताना। बाकी एक बार खोल लेते हैं, यहाँ पे स्पेस वगैरह चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके का जो स्पेस है वो मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे ना मोस्टली आपको क्लोज्ड वाली ज्यादा फील आ रही होगी, बट यहाँ पे क्लोजेबल स्पेस भी दिया गया है। जैसे कि 2 कप होल्डर नीचे की तरफ मिल जाते हैं, 12V का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट और ऑक्स दोनों चीजें यहाँ पे जो है दे रखी हैं।
मान लो आपको यूज़ नहीं करना है फ़ोन, अगर आपको अंदर रखना है दुबकाना है, इस तरीके से इसे बंद करो। और जो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको जो यहाँ पे मिलती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया है, नो डाउट बहुत रिलायबल है, आपको कोई भी दिक्कत जो है इससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। बट हाँ, एक दिक्कत जो मुझे पर्सनली फील होती है मारुति के जितने भी 1.5 सीरीज़ वाले इंजन आते हैं, उनमें जो है ना एक छठा गियर का हमेशा से ऐसा लगता है कि उसमें एक गियर और मारुति को जो है देना चाहिए था। बाकी क्या आपको सेम लगता है कि नहीं लगता, मुझे ज़रूर से बताना, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये वाली बात सच है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, हैंड ब्रेक वगैरह, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। स्लाइडिंग की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं दे रखी है, बाकी स्पेस वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। हेडलाइनर वगैरह देख लो, सेम बेज कलर का है, इंटीरियर ऑलमोस्ट बेज और ब्लैक के साथ ही आपको दिया गया है, ठीक फील होता है। एमआईडी की बात करते हो, इस तरीके का सेटअप है यहाँ पे। एवरेज स्पीड, टाइम वगैरह क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, यहाँ पे पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ब्रेक आपने कब अप्लाई करा है, बैटरी पैक कितना चार्ज है, मोटर चल रही है, इंजन चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दिखाता रहता है। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, ब्रेक फिलहाल लगा हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको जो है दिख जाता है। एक यूएसपी दिखाऊं, अगर आपको अंदर से ही बैठे बैठे बूट खोलना है तो भाई यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बटन दबाऊं तो आप देखो पीछे की तरफ आपको, चलो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ तब दिखाता हूँ। और एक बार इसको अपनी हाइट से भी एडजस्ट कर लेते हैं, आ जाओ पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये सब जो है ना फैब्रिक के अंदर दे रखा है, ये आपको लेदर ऐप जो है मिल जाता है। और देखो पूरा बूट अपने आप ऊपर चला जाता है, मान लो वैले में गए हुए हो या किसी होटल वगैरह के अंदर जा रहे हो, बटन दबाओ अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो एकदम वीआईपी वाली फील आएगी गाड़ी के साथ में, तो वो चीज़ है। बाकी वीआईपी चीज़ में एक और फील आएगा, अगर आप पीछे कर्टेन देखोगे तो भाई प्रॉपर डेडिकेटेड जो कर्टेन है रियर के अंदर वो भी आपको जो है दिया जा रहा है। इसको कर लेते हैं क्लोज, डोर लीवर जो है क्रोम के अंदर मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच, गाड़ी के अंदर लेग रूम, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई ऑलमोस्ट 4.3 मीटर के आसपास कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। वरना सिटी और ये सीआर सेम सेगमेंट की गाड़ी है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयर बैग नहीं आता, मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ 2 एयर बैग मिलते हैं। लाइट हैलोजन के अंदर है, यहाँ पे ओपरेबल ग्रैब हैंडल, कोटू का आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। रियर में एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, इसको फ्लो को जो है ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा 12V का पावर सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, हम्प ज़्यादा नहीं है, तो मान लो मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊं तो बढ़िया तरीके से आ जाऊंगा, बट अंदर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बच्चा बैठा होगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सीट के पीछे पॉकेट्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी पॉकेट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार व्यू देखना चाहते हो वो भी देख लो भाई, बढ़िया दिखती है गाड़ी, कोई भी शिकायत जो है इसके बारे में नहीं है। बाकी सेफ्टी भी बढ़िया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, बट जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये गाड़ी 2025 में अपडेट ही नहीं हुई है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मारुति को लगता है कि भाई इसको डिसकंटिन्यू करना ठीक है। बाकी यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको मिल जाती है, ये आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, ठीक है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक सीडेन पे डाल सको, या फिर आपको भीड़ चाल के अंदर नहीं चलना पसंद है, तब भाई आप इस गाड़ी की तरफ आ सकते हो। डिज़ायर से नो डाउट हमेशा से जो सीआर्स है वो बढ़िया आपको फील होती है। हाँ, कई लोगों को ये लग सकता है कि ये एवरेज इतना देगी डिज़ायर के बराबर में, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एवरेज चाहिए देन फिर आप इस गाड़ी की तरफ मत ही जाना, मैं तो यही बोलूँगा। सो भाई यही था आज के इस वीडियो के अंदर, आपको सीआर्स का ये जीटा वेरिएंट कैसा लगा। 1.5 लाख का डिस्काउंट, ऑन रोड प्राइस है, शोरूम प्राइस, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको और ज़्यादा देखना है वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।